जो लोग दौड़ते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं उन्हें एक दर्द का डर हमेशा रहता है। वो तेज चुभन वाला दर्द जो हर कदम पर पिंडली में उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिन स्प्लिंट्स की। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्यों है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए और सबसे जरूरी, इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए। कभी ऐसा हुआ है कि दौड़ते दौड़ते या डांस करते हुए या कोई भी खेल खेलते हुए अचानक पिंडली में दर्द होने लगे? अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी जड़ क्या है। अच्छा, तो मेडिकली इस दर्द को कहते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, या शॉर्ट में कहें तो एमटीएस। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पिंडली की हड्डी यानी टिबिया और उससे जुड़ी मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा और लगातार दबाव पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि ये दबाव आता कहाँ से है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दर्द के पीछे कारण क्या है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी वजह को समझना जरूरी होता है ना। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक ही चीज, बार बार पड़ने वाला स्ट्रेस, जिसे रिपीटेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब भी हम कदम रखते हैं तो एक छोटा सा झटका लगता है। अब हमारी टांगों की हड्डियां और मांसपेशियां इन झटकों को झेलने के लिए ही बनी हैं। लेकिन सोचिए, जब ये झटके बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी पड़ने लगें तो क्या होगा? सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा और ये दर्द दरअसल उसी ओवरलोड का सिग्नल है। अब ये ओवरलोड कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है कि एकदम से वर्कआउट की इंटेंसिटी या टाइमिंग बढ़ा दी हो और शरीर को एडजस्ट होने का मौका ही ना मिला हो। या फिर पैरों की बनावट भी एक वजह हो सकती है, जैसे फ्लैट फीट, जिसमें झटके ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और हाँ, घिसे हुए या गलत जूते पहनना या फिर कंक्रीट जैसी हार्ड सतह पर दौड़ना, ये सब भी पिंडलियों की मांसपेशियों पर स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें से कोई भी एक वजह काफी है इस प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। इसके लक्षण क्या हैं और इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है। मतलब ये पता कैसे चलेगा कि जो दर्द हो रहा है वो शिन स्प्लिंट्स ही है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो कौन सा पॉइंट है जब इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे एक सीरियस वार्निंग समझना चाहिए। इसके लक्षण आप जानते हैं, काफी साफ होते हैं। पिंडली के हड्डी के अंदरूनी हिस्से में एक धीमा या तेज दर्द महसूस होगा, और ये दर्द खास तौर पर एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है। अगर उस जगह को छूकर देखें तो भी दर्द होता है। कभी कभी तो हल्की सूजन भी दिखाई दे सकती है। ये सब इसके आम लक्षण हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है, शिन स्प्लिंट्स और स्ट्रेस फ्रैक्चर के बीच का फर्क। देखिए, शिन स्प्लिंट्स का दर्द आमतौर पर एक बड़े एरिया में फैला हुआ महसूस होता है और रेस्ट करने से कम हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर का दर्द एक बिल्कुल छोटी सी स्पेसिफिक जगह पर होता है और ये आराम करने पर भी जाता नहीं। ये फर्क जानना सच में बहुत जरूरी है। और यहीं पर वो सीरियस वार्निंग आती है। अगर दर्द रेस्ट करने के बाद भी बना हुआ है तो इसे गलती से भी इग्नोर मत कीजिए। ये एक स्ट्रेस फ्रैक्चर का साफ संकेत हो सकता है और इसके लिए फौरन डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वो उस जगह को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, मतलब छूकर देखेंगे कि दर्द कहाँ और कितना है। फिर ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं, एक एक्सरे करवाया जा सकता है। और अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर का शक बहुत ज्यादा है तब बोन स्कैन या एमआरआई जैसी जांच की सलाह दी जा सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, रिकवरी का पूरा प्लान। मान लीजिए ये दर्द हो गया, तो अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए उन स्टेप्स की बात करते हैं जो ठीक होने और वापस एक्टिव होने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है RICE मेथड। ये एक एक्रोनिम है, RICE। R मतलब रेस्ट यानी आराम, I मतलब आइस यानी बर्फ से सिकाई, C मतलब कंप्रेशन यानी पट्टी बांधना, और E मतलब एलिवेशन यानी पैर को ऊंचा रखना। ये सूजन और दर्द को कम करने का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर कुछ पेन किलर्स जैसे NSAIDs और सही आर्च सपोर्ट वाले जूते पहनने से भी फौरन राहत मिल सकती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रिकवरी में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, शुरुआती आराम जरूरी है, पर असली और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिजियोथेरेपी में है। क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ उस समय के दर्द को ठीक नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है, ताकि ये दर्द वापस आए ही नहीं।
एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप समझिए कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे पिंडलियों के लिए खास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हील रेज जैसी मजबूती देने वाली कसरतें, और तो और अल्ट्रासाउंड थेरेपी या काइनेसियोलॉजी टेपिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स भी होती हैं। टाइट मांसपेशियों को खोलने के लिए डीप टिश्यू मसाज भी की जाती है। तो ये एक पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, चोट से कैसे बचें। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे ये दर्द दोबारा कभी परेशान ही ना करे। समझिए, ये एक पेन फ्री फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। चोट से बचने का सबसे गोल्डन रूल है 10% रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि एक हफ्ते में अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन को 10% से ज्यादा कभी न बढ़ाएं। अब ये रूल काम क्यों करता है? क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को नए स्ट्रेस के हिसाब से ढलने और मजबूत होने का टाइम देता है। एकदम से ज्यादा बोझ डालने पर तो वो जवाब दे ही जाएंगी, है ना? इसके साथ ही कुछ और स्मार्ट आदतें अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे क्रॉस ट्रेनिंग, मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं, बीच बीच में स्विमिंग या साइकिलिंग जैसी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज भी करें। इससे शरीर पर एक तरफा दबाव कम होता है। जहां तक हो सके कंक्रीट की बजाय घास या सिंथेटिक ट्रैक जैसी सॉफ्ट सतह पर दौड़ें। और हाँ, ये तो शायद सबसे जरूरी है, वर्कआउट से पहले वार्म अप और बाद में कूल डाउन स्ट्रेचिंग को कभी भी ना भूलें। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, अपने शरीर की सुनिए। दर्द कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक वार्निंग है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और इस सिग्नल को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, आज जो भी हमने समझा उसके बाद अपनी अगली दौड़ या वर्कआउट को और सेफ बनाने के लिए वो एक कौन सा बदलाव है जो किया जा सकता है? हो सकता है वो सिर्फ जूते बदलना हो, या शायद 5 मिनट ज्यादा वार्म अप करना हो। याद रखिए, ये छोटा सा कदम ही एक बड़े और हेल्दी बदलाव की शुरुआत होता है।